कल से आप सभी के आईबी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आज इस वीडियो में हम लोग वो कवर करने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सिर्फ 40 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तीनों इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को प्लीज सभी लोग एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ही उच्चतम स्तर तक ले जाने के लिए लॉर्ड मैकाले का नाम लिया जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू इन तीनों भाषाओं में द इंडियन ओपिनियन पत्र छपा था, लेकिन जो तमिल भाषा है इस भाषा में नहीं छपा था। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में भी रिपीट होता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, ये यहां पर पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध हुए थे, उसी लिए वहां पर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने वहां पर गोलियां चलवा दी थी ताबड़तोड़ और बहुत से लोगों की वहां पर मौत हो गई थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए ला रहे हैं और डेली आप सभी के लिए जैसे जैसे एग्जाम्स होंगे एनालिसिस भी आप सबके एग्जाम की यहां पर मैं कराता रहूंगा। ठीक है, तो निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। संगमरमर के पत्थर वहां पर लगे हुए हैं, इसीलिए आप कह सकते हो कि संगमरमर का जो काल है वो शाहजहां का माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस सूफी संत को महबूबे इलाही यानी कि अल्लाह के प्रिय कहा जाता है। यह भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया जी को यह कहा जाता है महमूद इलाही। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। ठीक है, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख जी को लोकहितवादी कहा जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी किस देश में पाया गया है। आपको पता है अशोक का अभिलेख आपके भारत में पाया गया है, लेकिन ये पूछ रहा है कि भारत के बाहर आपका कहां पर पाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको अफगानिस्तान में पाया जाता है अशोक के अभिलेख। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि 2020 में G20 प्रेसिडेंसी की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा चांसेस आपके कल के एग्जाम में पूछे जाने के। ध्यान रखिएगा, भारत करेगा 2022 में G20 की मेजबानी। क्यों करेगा, भारत के यहां पर 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के, इसी खुशी में G20 करेगा। प्रेसिडेंसी कौन करेगा, भारत करेगा। यानी कि आप कह सकते हो अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, तो पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि लाइक बहुत कम है, प्लीज सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस जरूर किया यार। और जो है इतनी अच्छी सेशन आप सभी के लिए ला रहे हैं, तो पहली बार आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो एक बार प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई। कल के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्वेश्चन है कि योजना आयोग क्या है। ठीक है, देखिए अब ये योजना आयोग का नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया है नीति आयोग। ठीक है, तो पूछ रहा है नीति आयोग क्या है। तो ये एक तरीके का एक सलाहकार संस्था है। ये जो है एडवाइस देता है गवर्नमेंट को कि आपको कौन सी जो है योजना लानी चाहिए, कौन सी योजना बंद करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक सलाहकार संस्था है। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि भारत के योजना आयोग के पहले उपसभापति कौन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, श्री वीटी कृष्णाचारी जो हैं ये आपके पहले उपसभापति थे किसके, योजना आयोग के। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग कहा जाए या फिर नीति आयोग कहा जाए, इसका जो प्रेसिडेंट होता है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो जिस भी काल में स्टार्ट हुआ हो। जैसे जब स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे जो है अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे तो उस टाइम के अध्यक्ष
अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, लेकिन इस टाइम पे कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर उपसभापति पूछा है, अध्यक्ष नहीं पूछा है, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 हमारा क्वेश्चन है, सेबी द्वारा किस कंपनी को 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? कुछ इसमें मैंने क्वेश्चन करंट के भी इंक्लूड किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा NHAI, ठीक है, इसको जो है 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है किसने? सेबी ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर एक बुक का नाम लिखा है लॉर्ड ऑफ एनामिटी, यानी कि जो पाप स्टोर लॉर्ड जे है उनकी जो आत्मकथा है ये। इस गायक का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? ये पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ था आपका वाराणसी, जिसको हम प्यार से बनारस भी कहते हैं। ठीक है, बनारस की साड़ियाँ, बनारस के पान बहुत ज्यादा फेमस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अंग्रेजों द्वारा पहला ये किला हुआ था भारत में जो उन्होंने बनवाया था। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन क्लास है और आपको बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए किसने सुविधा शुरू की है? यहां पर नाम पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट टाइम की जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस सुविधा स्टार्ट की है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे कि हाल ही में वीवो एस सीरीज ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये बनाया है सारा अली खान को। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि हाल ही में JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड करते हैं यहां पर। ध्यान रखिएगा, यहां पर सौरभ गांगुली और यहां पर सुनील छेत्री, इन दोनों को जो है बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाल ही में गूगल डीओ ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ध्यान रखिएगा, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को गूगल डीयू, जिसमें हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, गूगल का ये ऐसा प्रोडक्ट है, तो उसको बनाया है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे कि भारत में चीनी मिलों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है? ये पूछ रहा है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं यार लाइक बहुत कम है। 20 क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर करा दिए, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 पे। ठीक है, 21 हमारा क्वेश्चन है कि संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है? ठीक है, तो विवादों का फैसला कौन करता है? इसका अधिकार दिया गया है आपके राष्ट्रपति को। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे कि श्री PV नरसिम्हा राव भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी RO का पेपर हुआ था, अभी जो है यहां पर स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ, अभी CGL का पेपर हुआ था और CHSL, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेम ऑप्शन ऐसे रखे गए थे, सेम के सेम ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है कल के एग्जाम में आने के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 9th प्रधानमंत्री थे, 9वें जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे भारत के। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 हमारा क्वेश्चन है कि विश्व के 7 अजूबे में से एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहां पर स्थित है? ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो ये आपका मैक्सिको में है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है कि 2 अस्पा और सींग अस्पा प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये स्टार्ट किया गया था जहांगीर साहब के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे कि एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसके द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, ये बनवाया गया था नूर जहां के द्वारा। तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? इसको स्टार लगा लो, कल के पेपर में 90% चांसेस है ये क्वेश्चन आपके
एग्जाम में आने के स्टैटिक में, जनरल स्टडीज में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 26 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अर्जुमन बानो बेगम, यही इनका जो है ओरिजिनल नाम था मुमताज महल का, तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्टेट ऑफ जिब्राल्टर द्वारा अलग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 27 का जो हमारा सी ऑप्शन है, मोरक्को और स्पेन को ये अलग करता है स्टेट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सीलोन किस देश का पूर्व नाम है? ध्यान रखिएगा, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो हम सिलोन कहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? देखिए, आइरिस भी होता है, आंख का हमारे भाग, प्यूपिल्स भी होता है, रेटिना भी होता है जहां पर इमेज बनती है, लेकिन जो फीमर है ना, ये पैर की एक हड्डी होती है जो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है हमारे मानव बॉडी में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। शरीर की वह ग्रंथि जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है वो कौन सी ग्रंथि होती है? तो हाइपोथैलेमस होता है ग्रंथि का नाम, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे कि अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा, वो होते हैं आपके कैल्शियम। ठीक है, तो सी ऑप्शन यानी कि तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। तो 32 हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे अभी मनाया गया है 20 मई को, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो लास्ट के 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाने हैं कल के एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा कि केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 2024 तक कितने और हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा 100। ठीक है, बहुत ही अच्छा डेटा है, आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। तो 100 नए हवाई अड्डे स्थापित करने की घोषणा कर दी है उड़ान योजना के तहत, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे कि ग्राउंड जीरो क्या है? आपने देखा होगा, न्यूज वगैरह आप देखते होंगे, बहुत सारे न्यूज चैनल वहां कहते होंगे कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखते हैं। तो एक्चुअली में ग्राउंड जीरो है कहां पर? तो ये ग्राउंड जीरो आपका है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 36 की एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ध्यान रखिएगा, एफएम रेडियो का आविष्कार किया था एडविन हार्वर्ड एमस्ट्रॉन्ग ने, तो ए ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 36 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए यार। अभी भी अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी लोग एक बार लाइक बटन पे प्रेस करिएगा। पहली बार मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि CDMA का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ क्या है? आपने देखा होगा जब हम लोग बहुत साल पहले 5-6 साल 10 साल पहले फोन यूज करते थे, उसमें GSM और CDMA का सिम हुआ करता था। ठीक है, तो वही पूछ रहा है भाई CDMA का फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखिएगा, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो है इसका फुल फॉर्म हुआ करता था उस टाइम पे। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि CDMA का ये भी फुल फॉर्म हो सकता है, लेकिन आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो CDMA का फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है 37 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। VoIP का अर्थ क्या है? ठीक है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक डेटा है। तो VoIP का अर्थ क्या है? इसका होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे कि मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो मदर नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं आपके मैक्सिम गोर्की, तो बी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 40 कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ये हैं आपके लाला लाजपत राय, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 40 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, इसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में भी पॉसिबल देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए मैंने जो आपके अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं बैंक के द्वारा चाहे SSC के द्वारा, सभी के क्वेश्चन को मैंने यहां पर निचोड़ आपके सामने रख दिया है। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जहां पर भी हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर करिएगा। और चैनल पे नए आए हैं यार तो एक बार प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।